જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય મુકેશ પ્રજાપતિએ આગાહી કરતા જણાવ્યું હતું કે તારીખ 15મી સુધીમાં વિશ્વમાં ક્યાંય મોટો ભૂકંપ આવશે અને રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ છે એ લંબાશે તથા 15મી સુધીમાં અનેક પ્રકારના પરિવર્તનો આવશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम। आज हमारे बहुत पुरानी चैनल वालों ने हमसे कहा है कि गुरुजी कई टाइम से आपके प्रोग्राम हम नहीं दिख रहे हैं और आपकी याद हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों को आ रही है, तो उनकी यादगिरी में एक बार फिर एक ऐसा धमाकेदार प्रोग्राम कीजिए ताकि वो लोग कभी तुम्हें भूल नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उस टॉपिक का अंदर देखने जावे तो बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं जो अभी देश की जनता को मालूम नहीं है। तो आज हम वर्तमान समय में जो ग्रहों की पोजीशन चल रही है उनके ऊपर एक फोकस डालने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हमारी 43 साल की कारकिर्दी का तजुर्बा हम नए अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब ईश्वर ने सबसे पहले चराचर और स्थावर जंगम अचेतन सृष्टि निर्माण की, बाद में मनुष्यतर जीव सृष्टि, इस सृष्टि का सृजन करने के पश्चात ईश्वर ने सोचा तो उसे मालूम हुआ कि सारी जीव सृष्टि विचारहीन है और विचार अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास वाणी का अभाव है। इसलिए परमात्मा ने पुरुष को निर्माण किया और उसे विचार करने की शक्ति तथा विचार प्रकट करने के लिए वाणी प्रदान की। पुरुष का निर्माण कर ईश्वर उसके बर्ताव का निरीक्षण करते रहा। जब पुरुष निर्माण हुआ तब उसे कोई बंधन न था। इसका नतीजा यह हुआ कि पुरुष मदोन्मत्त होकर ईश्वरी शक्ति मानने से इनकार करने लगा, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर से ही स्पर्धा शुरू कर दी। स्वयं अज्ञानी होते हुए भी अहंकारवश सृष्टि में अति विप्लव मचाने लगा। यह देखकर कि पुरुष अपने वश से बाहर जा रहा है, वर्तमान समय में जो हालात सृष्टि पर उत्पन्न हुए हैं, यानी कि मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ और उस पर कुछ बंधन डाल दिया जाए, इसलिए जिन सप्त रसात्मक धातुओं से पुरुष का शरीर बनाया गया था, उन्हीं धातुओं से एक दूसरी बहुत ही सुंदर और आकर्षण मूर्ति ईश्वर ने बनाई और उसमें एक महान शक्ति भर दी। इसी शक्ति का नाम है आकर्षण शक्ति और इस शक्तिशाली शक्ति का नाम है स्त्री। अब इन्हीं दो दुखों के कारण मानव प्राणी वैराग्य को प्राप्त होता है और आखिर में मनुष्य जिस तरह प्रगति करता गया वो प्रकृति से दूर होता गया। आखिर मानव प्राणी कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसका कर्तव्य और मूल स्वरूप क्या है आदि प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है। ब्रह्म क्या है, माया कैसी है। आखिर ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि डाबर की सड़क पर दौड़ते दौड़ते इंसान थक जाता है, सड़क तो वही की वही रहेगी। जीव सृष्टि का नाश सही है, दुनिया तो वही की वही रहेगी, जो कल भी थी आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। यह ग्रह संकेत है। वर्तमान समय में मेष राशि का उच्च का सूर्य है और मेष राशि का नीच का राशि का राहु का संयोग बना है, जो दिनांक 15 मई तक रहेगा। उसी समय में दूरदृष्टि का शनि यानी कि लंबे समय में गोचर सृष्टि पर भ्रमण करने वाला जो शनि है स्वयं अपने ही राशि में गोचर भ्रमण करेगा।
गुरु अपनी ही राशि में गोचर भ्रमण करेगा और शुक्र अपनी उच्च राशि में वर्तमान समय में गोचर भ्रमण कर रहा है। यानी देव और दानव तत्व का प्रभाव सृष्टि पर देखने को मिलता है। मगर एक बात याद रखना जरूरी है, गुरु लंबे समय तक अपनी राशि में रहेगा, शनि लंबे समय तक अपनी राशि में रहेगा, राहु लंबे समय तक अपनी राशि में रहेगा। जहाँ तक हमारा नॉलेज है वहाँ तक देव धर्म की लड़ाइयाँ यानी कि असुरों का संहार निश्चित है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई अभी लंबी चलेगी। रशिया में करीबन 14 करोड़ लोगों की बस्ती है। वहाँ पर दिन ब दिन हिंदू सनातन धर्म की प्रशंसा हो रही है और कुछ देशों के अंदर भी लोग अपने धर्म को छोड़कर, अपने धर्म को त्याग कर हिंदू सनातन धर्म के अंदर जुड़ाव में लग जाएंगे। ऐसी हमारी एक जो हमको जो दिख रहा है वो हम आपको कह रहे हैं। हिंदू धर्म की आस्था और बढ़ेगी और देश दुनिया में हिंदू सनातन धर्म की और कुदरत मनुष्य को अट्रैक्शन करेगा। ये लिख लेना, अभी 15 तारीख तक समग्र सृष्टि के ऊपर भूकंप हमको दिख रहा है। कहाँ आएगा ये नहीं कह सकते, मगर भूकंप आएगा आएगा आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। हमने अभी तक जो भी प्रोग्राम किया है, चाहे वो बारिश हो, भूकंप हो, पॉलिटिक्स हो, हमारी सारी की सारी आगाहियाँ दुनिया की नज़रों के समक्ष है। तो हम अभी भी कह सकते हैं बस अब कुछ ही समय के अंदर भूकंप के झटके का महसूस देश और दुनिया की जनता को होएगा। वर्तमान समय में जो पोजीशन चल रही है वो पोजीशन स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इंसान यदि अगर सुधरेगा नहीं तो कुदरत की ऐसी थप्पड़ पड़ेगी, तो कुदरत की थप्पड़ की वजह से इंसान को धर्म का नाता समझ में आएगा और दुष्प्रचार करने वालों को कुदरत बख्शा नहीं करेगी। ये हमारी गारंटी है। आज हमारे क्लाइंटों और दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम हमने कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चाहता है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम।